का भी जो मुहिम चल रहा है, आज बीजेपी की तरफ से कह दिया कि कोई मुद्दा ही नहीं है विशेष राज्य का दर्जे का, बीजेपी की तरफ से ये बयान। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक झुनझुने के तौर पर इसको पकड़ लिया, जबकि वो खुद जानते हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि मुख्यमंत्री भी पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, और वो जानते हैं कि भैया नीति आयोग के द्वारा पहले जो प्लानिंग कमीशन होता था जिसको बदलकर नीति आयोग किया गया, नीति आयोग में के द्वारा इसके प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान भाई आपको उस वक्त आंदोलन करना था। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की इतनी ही ज़रूरत थी और इतनी ही चाहत थी, तो उस वक्त आपने आंदोलन क्यों नहीं किया जब नीति आयोग के द्वारा इन प्रावधानों को हटाया जा रहा था। आज आप इन विषयों को उठा रहे हैं क्योंकि आप खुद कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अलग होकर आप खुद को आगामी 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद का आप दावेदार बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप तमाम इन विषयों को उठा रहे हैं। बार बार केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा रहा है और इनके खुद के सहयोगियों द्वारा कहा जा रहा है कि भैया जितना पैसा विशेष राज्य के दर्जे में मिलना चाहिए उससे ज़्यादा तो आपको आर्थिक पैकेज के तौर पर दिया जा चुका है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं जब आए थे यहाँ पर तो वो हज़ारों करोड़ की घोषणा करके गए थे। पहले आप वो तो बताइए कि उस रुपये का आपने क्या किया, उस राशि का उपयोग हुआ नहीं हुआ। केंद्र सरकार की कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें बड़ी राशि राज्य सरकारों को दी जाती है, अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों को दिया जाता है। पहले मुख्यमंत्री जी ये बताएं ना कि क्या आप उस राशि का उपयोग कर पा रहे हैं। कितने ऐसे विभाग हैं जो इस बात की शिकायत करते हैं कि भैया केंद्र से पैसा तो आता है पर वो वापस लौटा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उस राशि का उपयोग नहीं होता, या जहाँ पे उस राशि का उपयोग हो रहा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा भाई आज ही क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि एक लंबे समय से आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, आज ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि तुरंत आपको यकायक एक ग्रांट प्राप्ति हुई और आपको लग रहा है कि भैया अब आपको बिहार में विशेष राज्य का दर्जा आपको दिलवाना चाहिए। और अगर आपको सही में वो दर्जा चाहिए तो कीजिए, सड़क पर उतरिए, आंदोलन कीजिए। मैं तो उतर ही रहा हूँ 15 तारीख को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कुनीतियों के खिलाफ 15 तारीख को हम लोग गांधी मैदान से राजभवन तक हम लोग मार्च करने जा रहे हैं, बिहार बचाओ मार्च के नाम से। तो आप भी उतरिए सड़क पर अगर आपको इतनी ज़रूरत है। भैया जातिगत जनगणना के लिए आप गए थे ना प्रधानमंत्री जी के पास सबको लेकर, क्यों नहीं जाते हैं आप सारे दलों को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास मिलने इस विषय पर? क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर बैठकर मुलाकात करते हैं और उनसे समझते हैं कि भैया क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आपकी खुद की उप मुख्यमंत्री साहिबा इस बात को कहती हैं कि भैया उससे ज़्यादा राशि तो केंद्र सरकार आपको वैसे ही दे रही है। अब आपको सिर्फ ये झुंझुना नीतीश कुमार, आपको भी लगता है क्या सबसे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही, समाजवाद का अगर एक पहलू है कि उसमें परिवारवाद नहीं होना चाहिए, तो ये पक्ष तो बिल्कुल सही है, हकीकत है, इसको तो कोई झुठला नहीं सकता कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के परिवार से कोई भी सदस्य सक्रिय राजनीति में तो नहीं है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने समाजवाद की परिभाषा रखते हुए कहा है कि भाई वो परिवारवाद से दूर है, तो सही कहा है, इसमें गलत क्या है? MLC चुनाव